ओके गुड। चलो, तो आज हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है और नया बैच के स्टार्टिंग में ये डे 1 है। और जो नए हैं वो तो उनका डे 1 है, और बाकी लोगों को मैं जिनको रिवीजन लेना है वो रुक जाइए, जिनको रिवीजन नहीं लेना है आप अपनी दूसरे काम भी कर सकते हो। देन उसके बाद फिर हमारी जो पुराने बैचेस हैं उनके प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। डेली 12 बजे क्लास होगी, 12 बजे नया बैच होगा, और उसके बाद हमारे जितने भी पुराने बैच हैं उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस जो बची हुई है वो स्टार्ट हो जाएगी। कोरियन क्लास 11 बजे स्टार्ट होगी। तो जिनकी कोरियन क्लासेस हैं वो अपनी 11 बजे आकर कल से क्लासेस ले लीजिएगा, जिसमें भी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा दोनों में, है ना। तो चलो, फर्स्टली सबको मेरी वॉइस अगेन मैं पूछ रही हूँ, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? क्लियर है। ओके गुड। अच्छा, मैंने सभी को म्यूट करा था। चल, तो जब भी आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आने के बाद दो तरीके की इंडस्ट्री होती है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। फर्स्ट, जहां पे आप बने बनाए प्रोडक्ट को सेल करते हो, यानी बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे मैन्युफैक्चर की मैं बात नहीं करूंगी, मैं कंपनियों की बात कर रही हूँ कि बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में जिन्हें हम ब्रांड कहते हैं। आप उन ब्रांड के साथ काम करते हो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करते हो, अपने स्टोर पे रीसेलिंग करते हो। आज की डेट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनके एडवर्टीजमेंट करते हैं एंड देन आपको उससे इनकम होती है। यहीं पे दूसरा पार्ट होता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का, जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहां पे आप प्रोडक्ट खुद बनाते हैं। आपकी चॉइस है, आप स्किन केयर के प्रोडक्ट बना रहे हो, आपकी चॉइस है आप हेयर केयर के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आपकी चॉइस है कि आप, मतलब इतनी सारी कैटेगरी है, स्किन है, बॉडी है, हेयर है, कलर एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई, परफ्यूम हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। इनमें से आप कोई भी एक कैटेगरी पे मैन्युफैक्चरिंग करते हो। एंड थर्ड, अभी कुछ सालों से, कुछ साल नहीं बोलेंगे वैसे तो, अगर मैं ओबीएम की ही बात करूँ तो ओबीएम खुद चल रहा है 2018 से, जहां पे हम लोगों को कॉस्मेटिक सिखा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, इसको लोग जो पहचान रहे हैं या जान रहे हैं कि हम ये सीख भी सकते हैं, घर से सीख सकते हैं, जान सकते हैं, तो ये सिर्फ अभी 2 साल हुआ है। इन 2 सालों में भी अभी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या फिर आप ये समझो कि जो लोग सीखना चाह रहे हैं, अभी इसमें परसेंटेज बहुत कम है। यानी अगर मैं 100% की बात करूँ तो इसमें से सिर्फ 10% या 10% लोग ही सिर्फ कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग सीख रहे हैं। 90% लोगों में वो लोग हैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप कॉस्मेटिक सीख रहे हो, यहाँ पे आप फॉर्मुलेशन सीखने के लिए आए हो, तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, सुनने को मिलता होगा कि यहाँ पे भी लोग सीख रहे हैं, वहां पे भी लोग सीख रहे हैं, किसी ने कुछ सीखा है, किसी ने कुछ सीखा है। सीखते बहुत सारे लोग हैं, स्टडी करते बहुत सारे लोग हैं, एजुकेशन लेते बहुत सारे लोग हैं। एग्जाम्पल के तौर की बात की जाए तो एमबीए करते सब हैं, पर एक्चुअल में एमबीए में जो रियल जॉब होती है वो कुछ लोगों को ही मिलती है, कुछ लोग ही करते हैं। आईएएस की प्रिपरेशन करते सब हैं, हजारों लोग आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, पर आईएएस क्रैक या फिर उस एजुकेशन में टिकते बहुत कम लोग हैं, जो होते हैं सिर्फ 10%। तो सीखने के लिए तो हैं बहुत लोग, बहुत भी नहीं है। अभी तो बहुत सारे ऐसे स्टेट है, बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है। मैं एमपी से हूँ, और अ, हरियाणा में तो अपना काम ही है, हरियाणा तो हेड ऑफिस है अपना, है ना। तो अभी जब हम एमपी में सेकंड ब्रांच डालने के लिए गए थे, तो वहां पे लोगों को तो पता ही नहीं कि आप कॉस्मेटिक घर से बना सकते हो। इनफैक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को तो यकीन भी नहीं हो रहा, आज भी बना रहे हैं, पर आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप सच में घर के सामान से, घर की गैस से, घर के बर्तनों से आप कॉस्मेटिक के सामान बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले। आप क्वालिटी वाइज देख सकते हो, या जैसा आपको प्रैक्टिकल करना है आप वैसा प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तो कहने का मतलब, जैसे वो एरिया है वैसे इंडिया में बहुत सारे एरिया हैं। कुछ मेट्रो सिटी हैं, जो लोग अवेयर हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पे अवेयर हैं, यूट्यूब पे अवेयर है, या फिर जिनको ये पता है कि हाँ यार, मतलब ब्यूटी से रिलेटेड या कुछ नया करना है, स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आना है, वो कुछ नई नई खोज करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि इंडिया के अंदर ये भी चल रहा है जहाँ पे आप कॉस्मेटिक सीख सकते हो। तो इनमें से आप लोग हो वो जो इन चीजों पे इंटरेस्ट ले रहे हो, या खोजबीन कर आ रहे हो, सीख रहे हो।
दूसरा अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट की, तो बहुत ही कम इंस्टीट्यूट है, 4-5 इंस्टीट्यूट ही हैं इंडिया के अंदर जो प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से आपको सिखाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग भी हैं जो अभी इस टाइम धीरे धीरे आ रहे हैं इंडिया के अंदर, या फिर सिखाने के लिए आ रहे हैं। वो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने आपको सिखाया, अब आपको कोई एक चीज परफेक्ट हो गई है, आप बिल्कुल अपना इनकम करना चाहते हो, बिल्कुल अपना एक एजुकेशन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट कह रही हूँ, एक अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हो, तो आप फिर वहां पे सिखाने लगते हो। बट लीगली तरीके से 4 से 5 ही इंस्टीट्यूट है। और मैं आप सबको यही बोल रही हूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पूरे इंडिया में इंस्टीट्यूट है ही नहीं, तो आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम है। इनफैक्ट अभी सोचो कि पूरा इंडिया खाली है जहां पे अभी लोगों को आता ही नहीं है। किसी ने कुछ सीखा है, किसी ने कुछ सीखा है, पर किसी ने सब कुछ नहीं सीखा है। तो आपके पास बहुत कुछ है सिखाने के लिए लोगों के लिए। तो वहां पे सबसे पहले हम आपको सिखा देते हैं, फिर आप लोगों को सिखा दीजिएगा। ठीक है? ये क्लियर हो गया कि इंडस्ट्री में कितनी बड़ी है, कितना पैसा है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अभी आपके पास एक पूरा, जिसे कहते हैं, सब कुछ बचा हुआ है इस इंडस्ट्री में करने के लिए। अभी इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं हुआ। बड़े बड़े मैन्युफैक्चर हैं जो अपनी खुद की फैक्ट्री खोलकर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, वो अपना काम कर रहे हैं। आप उनकी तरह अपना खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, आप अच्छी क्वालिटी दोगे, आप समझ कर दोगे सारी चीजें, आप अवेयरनेस के साथ दोगे। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। डे 1, जहां पे आपको ये समझना है कि आपको कौन से इंडस्ट्री में जाना है। स्किन केयर इंडस्ट्री में जाना है, हेयर केयर इंडस्ट्री में जाना है, पर्सनल एंड बॉडी केयर पे जाना है, परफ्यूम की साइड जाना है, कौन सा ऐसा कैटेगरी है जहां पे आपको अपनी हाथ की पकड़ को मजबूत करना है। आप बहुत सारी चीजें लेने की कोशिश करेंगे, पर रियल टाइम पे, या फिर मैं अभी स्टार्टिंग की मैं बात करूँ, तो कोई एक कैटेगरी पकड़, सीखने को तो सब सीखो, पर अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ, प्रैक्टिस की बात करूँ, या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम जो देना है उन्हीं चीजों पे देना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। किसी का स्किन केयर में इंटरेस्ट है, लेकिन स्किन केयर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जहाँ पे क्लेंजर, फेस वॉश, टोनर, सीरम, क्रीम, फेस पैक, स्क्रब, बहुत सारी चीजें हैं। आप इनमें से भी कोई एक ऐसी चीज या दो ऐसी चीजें पकड़ लेना जिनमें आपका इंटरेस्ट है और आप बहुत इजीली तरीके से उन्हें बना सको। एक एक चीजों को लेकर चलोगे तो इजीली तरीके से वो चीजें बनती चली जाएंगी, आप उसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। हम बहुत सारी चीजों को एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे तो ना आपसे एक चीज बन पाएगी, ना बहुत सारी चीजें बन पाएंगी। तो 1 बाय 1, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं स्किन को और उसकी प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हम स्किन केयर पे, सॉरी, सबसे पहले कॉस्मेटिक में हम स्किन केयर को समझेंगे, जहां पे हम ये समझेंगे कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, या फिर हमारा प्रोडक्ट सामने वाले की कौन सी प्रॉब्लम के लिए सही है। या फिर अगर हमें कस्टमाइज करना है, हमारे पास बहुत सारे लोग आएंगे। जब आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आते हो, आप अपना खुद का एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप लोगों को बताते हो कि मैं ये चीजें कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि आप अपना कस्टमर क्रिएट करना स्टार्ट कर चुके हो और लोग आपसे डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल कि एक बेकरी है जो बहुत बड़ी बेकरी है, वहां पे लोग जाते हैं और उस बेकरी में जितने भी खाने पीने वाले आइटम है, केक है, कुकीज है, पेस्ट्री है, जितनी भी चीजें हैं जो वहां पे रखी है, वो उसके अकॉर्डिंग उसको चूज करते हैं और लेकर आ जाते हैं। दूसरा, वहीं पे कोई घर से बना रहा है, जस्ट वहीं पे घर से बना रहा है, और आपको पता चल गया कि एक तो ये बहुत बड़ा स्टोर हो गया, यहाँ पे जो चीजें अवेलेबल है मुझे वो चीज लेनी पड़ेगी, और आपको कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा है, कुछ अलग सा टेस्ट लेने का मन कर रहा है। वहीं पे अगर आपको पता है कि जस्ट बगल से एक बेकरी है जो घर पे ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, कस्टमाइज करते हैं हमारे अकॉर्डिंग, यानी केक, कुकीज जो भी आपको खाने हैं वो कस्टमाइज करके कर देते हैं, आप जाओगे सबसे पहले वहां पे। अगर आपको पता चल गया और आप अपना खुद का डिमांड करोगे कि मुझे ना ऐसा खाने का मन कर रहा है, इसे ऐसे कस्टमाइज करके दो, और इसमें ये चीज लिख कर देना, एग्जाम्पल जो भी कुछ भी आपको करना है उस हिसाब से फिर आप उसे बनवाते हो, देन लेकर आते हो, यही चीज आपके साथ होगी। अगर किसी को पता चल गया कि आप घर से बना रहे हो प्रोडक्ट, तो आज की डेट में सुपर स्टोर से ज्यादा तो होममेड प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम खुद बताना चाहते हैं। आप स्टोर में जाके अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते हो, आपको पता है कि मैंने जो ऐड देखा है यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, यहाँ पे जो रखे हैं मैं उनमें से ले लूंगा। आज की डेट में लोग अपनी प्रोडक्ट, सॉरी, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं। आपने उनकी प्रॉब्लम सुन ली, आपने उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर दिया, प्रोडक्ट बनाकर दे दिया, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, अपने आप बिजनेस बढ़ जाएगा।
बट इससे पहले हमें समझना होगा स्किन केयर इंडस्ट्री को कि प्रॉब्लम कौन सी होती है, उसमें सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये थोड़ा सा था बिजनेस को लेकर, ये चीज क्लियर हुई? मैसेज कर दीजिए, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का। मैसेज कर दो फटाफट, या कोई भी बोल दो अगर अनलॉक है तो। ओके। स्किन केयर इंडस्ट्री में जब हम आते हैं तो सबसे पहले कल से स्टार्ट होगी प्रैक्टिस, सॉरी आज से स्टार्ट होगी प्रैक्टिकल, और कल से नए बैच का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम स्किन केयर इंडस्ट्री में आते हैं, कहाँ थे हम? हाँ, सबसे पहले जब हम स्किन केयर इंडस्ट्री में आते हैं तो सब बहुत ज़रूरी है हमारे स्किन की प्रॉब्लम को समझना, उस प्रॉब्लम की जड़ को समझना, उसके सोल्यूशन को समझना, बेसिक सोल्यूशन क्या है उसको समझना। एग्जाम्पल, कि मान लो कोई आपके पास पिंपल्स और एक्ने वाला आया है। जब हम स्किन केयर इंडस्ट्री में आ रहे हैं, हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि आपका स्किन टाइप क्या है। तो हमारे पास सिर्फ तीन स्किन टाइप होते हैं। पहला ऑयली स्किन टाइप, सेकेंड ड्राई स्किन टाइप, एंड थर्ड होता है सेंसिटिव। कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल स्किन को हम अलग रख देते हैं क्योंकि इनमें हर एक प्रोडक्ट सूट कर जाते हैं, और ये अपने अकॉर्डिंग सारे प्रोडक्ट यूज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें जो काम करना है वो ऑयली स्किन पे, ड्राई स्किन पे और सेंसिटिव स्किन में। देन अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं अब, तो या तो लोगों को पिंपल्स और एक्ने होते हैं, पिंपल्स और एक्ने की वजह से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, या पिंपल्स और एक्ने को अगर आपने पिंच कर दिया है तो उसकी वजह से स्कार एंड स्पॉट्स, और फिर आपकी स्किन डल, ये चीज होती है। सेकंड आपका होता है पिगमेंटेशन एंड मेलाज्मा। पिगमेंटेशन ज्यादा बढ़ गया तो हाइपर पिगमेंटेशन का नाम दे दिया जाता है। मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो वहां पे मेलाज्मा काम करने लगता है, यानी आप वो नाम दे देते हो। दूसरा, और भी डार्कनेस को लेकर, डलनेस को लेकर जो भी प्रॉब्लम आती है, इसको आप पिगमेंटेशन या मेलाज्मा का नाम दे देते हैं। एंड थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है आपकी एजिंग, जो कि नॉर्मल है, हर किसी के साथ होने वाला है, कॉमन प्रॉब्लम है, बट बहुत जरूरी है इसके ऊपर काम करना। क्योंकि आज की डेट में जिस हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है, उस हिसाब से हमारी जो स्किन की एज है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हम नहीं बढ़ रहे, पर हमारी स्किन की एज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे फाइन लाइन, रिंकल्स, या फिर स्किन का बहुत ज्यादा लूज हो जाना, डल हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो हम तीन प्रॉब्लम और तीन स्किन टाइप के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा हमें किसी के ऊपर काम नहीं करना, ऑटोमेटिक सारी चीजें सही हो जाएगी। एंड फोर्थ, सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है स्किन वाइटनिंग। स्किन वाइटनिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, ये किसी कैटेगरी में नहीं आता है। ये डिपेंड करता है कि अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप अपने स्किन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी केयर कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपके स्किन का जो कलर है वो अप होता है, टोन अप होता है बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो नहीं करा है तो नहीं होगा। दूसरा, व्हाइटनिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं, अगर आपने इन व्हाइटनिंग एजेंट के ऊपर समझ लिया है, काम कर लिया है, तो वहां पे भी आपके स्किन का जो कलर है वो टोन अप होगा। और कुछ नहीं है इसमें, एक नॉर्मल सा है स्किन व्हाइटनिंग, और कुछ भी नहीं है इस चीज में, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम ऑयली स्किन। अगर आपकी स्किन ऑयली है, इट मीन्स ये है कि आपकी स्किन में बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल। हमारी नॉर्मल बॉडी में ऑयल बनता ही बनता है, अगर हमारी बॉडी में ऑयल नहीं बनेगा, हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी, और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है जो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे हमारी स्किन क्रैक और डैमेज होना भी स्टार्ट हो जाएगी। इनफैक्ट हमारे स्किन में जो आप क्या कहोगे, हमारे स्किन जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है, ऑयल होना बहुत जरूरी है, बट यही ऑयल बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया तो हम इसे कहते हैं ऑयली स्किन। एक्सेस होना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कम है तो प्रॉब्लम है, ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। अब इसे हमें नॉर्मल करना है। तो अगर आपके स्किन में बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल हो रहा है, जिसे हम ऑयली स्किन कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन में कोई भी चीज प्रोडक्ट यूज करोगे तो वहां पे आपको स्वेटिंग होने स्टार्ट हो जाएगी, यानी ऑयल एक स्वेटिंग के तौर पे आपको दिखेगा। दूसरा, वही ऑयल बहुत सारी डर्ट, इम्प्यूरिटीज और अननेसेसरी चीजों को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक नॉर्मल कोई भी चीज रख लो और यहाँ पे ऑयल
लगाकर कोई भी चीज रख लो, आप देखोगे कुछ टाइम के बाद ऑयल जिस चीज में लगा हुआ है उसमें बहुत सारा डर्ट इम्प्योरिटीज आपको दिखेगा। सेम हमारे स्किन है, हमारी स्किन बहुत सारी डर्ट इम्प्योरिटीज एक्सेस चीजों को, अननेसेसरी चीजों को अट्रैक्ट करती है, जिससे धीरे धीरे क्या कुछ सेकंड के अंदर ये बैक्टीरिया का रूप लेने लगते हैं। और जैसे ये बैक्टीरिया का रूप लेने लगते हैं, हमारी पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल पोर्स, जहां से हमारी पूरी पूरी बॉडी सांस लेती है और स्वेटिंग बाहर आती है, ये ब्लॉक हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लॉक हो जाते हैं। और जैसे ये क्लॉक हो गए, अंदर का जितना भी टॉक्सिन है अंदर रह गया, बाहर का जितना भी टॉक्सिन है वो बाहर के पोर्स के अंदर रह गया। अब ये धीरे धीरे एक बैक्टीरिया का रूप बनाने लगते हैं, और जैसे ये बैक्टीरिया बनना स्टार्ट हो जाती है, सीवम एक जगह पे लॉक हो जाता है जिसका निकलना बहुत जरूरी होता है। वहीं से फिर पिंपल्स और एक्ने के बैक्टीरिया बनने लगते हैं। और इसका सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेगा ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स है। स्टार्टिंग में पिंपल्स और एक्ने तुरंत नहीं आ जाते, किसी में ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स एकदम नॉर्मल दिखेंगे, एकदम विजिबल आपको दिखेंगे, यार हाँ इसके नोज के आसपास यहाँ पे चिक में ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स दिख रहे हैं। और किसी में तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि इनको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स है भी। वो दोनों में बहुत जरूरी है आपको अपने स्किन को क्लीन करना। अब आप में दिखे या ना दिखे, एक सिंपल सा फंडा है, भाई हमें हमारी स्किन को डेली क्लीन करना है, तब जाकर हमारी ये ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स या जो सीबम बैठा हुआ है या जो ब्लॉकेज हो रखी है ये खुलेगी। अगर ब्लॉकेज हो गया, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आएंगे और ये आ गए, तो समझो पिंपल्स और एक्ने के जो बैक्टीरिया है वो तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर ये बन गए तो इनके अंदर पस आना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर वो खत्म हो गए तो कहीं ना कहीं स्कार्स एंड स्पॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये आ गए तो स्किन डल और ब्लैक होना भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है आपके स्किन में, क्योंकि उनका कोई खाना नहीं होता है, आपका स्किन का जो ऑयल है यही इनका खाना होता है, आपके स्किन का जो कोलेजन होता है, आपके स्किन का जो बैरियर प्रोटेक्शन होता है, यही इनका खाना होता है। तो अगर आपके स्किन में ये बैक्टीरिया बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये इन चीजों को खाएंगे, और जैसे ये इनको खाना स्टार्ट करेंगे आपके स्किन लॉन्ग टाइम के लिए डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी या डैमेज हो चुकी होगी। दूसरा, पिंपल्स और एक्ने आना नॉर्मल सी चीज है। जब आपकी एज, चाहे वो लड़का हो या लड़की है, आपकी एज अगर 15 से लेके 22 साल तक की है, तो नॉर्मल है, आपको पिंपल्स और एक्ने आएंगे और आना भी चाहिए, क्योंकि ये बाहर के अंदर के टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। और आप फ्री रेडिकल्स बाहर निकालते हो, यानी जब फ्रेश होने जाते हो तो फ्री रेडिकल्स बाहर निकालते हो, आप यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हो टॉक्सिन, आप स्वेटिंग के थ्रू टॉक्सिन बाहर निकालते हो, यानी बैक्टीरिया को बाहर निकालते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जहां से बैक्टीरिया इनके थ्रू नहीं निकल पाते हैं, तो ये निकलते हैं फिर आपके पिंपल्स और एक्ने के थ्रू। और पिंपल्स और एक्ने के जो बैक्टीरिया होते हैं वो वहीं पे होते हैं जो आपके स्किन का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। और हमारे स्किन का सबसे कमजोर हिस्सा या तो ये है, या तो अपर बैक है, या तो आपकी थाई है। आप टच करना, बहुत सॉफ्ट होता है। आप बैक में टच करोगे तो यहाँ की जो स्किन है बहुत सॉफ्ट होती है, अपर थाई की जो स्किन होती है वो भी बहुत सॉफ्ट होती है, और यहाँ की तो होती है हमारी सॉफ्ट। तो यहीं से आपको एक्ने देखने के लिए मिलेंगे, बाकी आपको कहीं पूरी बॉडी में एक्ने देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से बैक्टीरिया निकल रहे हैं। तो अगर आपकी उम्र 15 से 22 है, पिंपल्स एक्ने आ रहे हैं, बिल्कुल मत घबराओ, कोई दाग धब्बे नहीं छोड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, बस आपने उसे टच नहीं करना है, वो अपने आप उम्र के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन 22 साल के ऊपर अगर आपको पिंपल्स और एक्ने आ रहे हैं, जो कि आज की डेट में नॉर्मल है, आज की डेट में 22 साल के ऊपर के लोगों को ही पिंपल्स एक्ने आ रहे हैं, और ये एज 45 50 तक जा रही है, और लोग परेशान है कि हमारी एज इतनी हो गई और हमें पिंपल्स और एक्ने क्यों आ रहे हैं। रीजन, आपकी बॉडी में टॉक्सिन है, दूसरा वो टॉक्सिन निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है आपकी एज के साथ आपकी बॉडी में बैठ गए हैं, और जैसे जैसे आपकी स्किन और कमजोर हो रही है तब जाकर वो निकल रहे हैं। 20 साल के बाद, 22 साल के बाद हमारी बॉडी कोलेजन बनाना बंद कर देती है। इट मीन्स ग्लू खत्म हो जाता है हमारे स्किन में, और बनना खत्म हो जाता है, होता तो है, बनना खत्म हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा वो मैं सारे ना क्लियर करूंगी आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। जितने भी क्वेरीज है, जितने भी क्वेश्चन है, लिख लो, याद कर लो, हम लास्ट में करेंगे, सारी चीजों को हम लास्ट में क्लियर करेंगे, ठीक है। कहाँ थे हम? हाँ,
तो जो कोलेजन है वो बनना बंद हो जाता है, पर कोलेजन होता है जो हमारी बॉडी फिर उसे यूज करना स्टार्ट कर देती है। दूसरा, हमारे स्किन का जो बैरियर है वो भी धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम वहां पे प्रॉपर तरीके से अपने स्किन बैरियर के ऊपर काम नहीं करते हैं, क्योंकि हाइड्रेशन वहां पे बहुत तेजी से डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो पिंपल्स और एक्ने के बैक्टीरिया अगर टाइम से नहीं निकले हैं तो एक टाइम के बाद जब वो निकलना स्टार्ट होंगे तो आपको और डैमेज करना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। और नेचर ने हमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे दे के रखे हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको पिंपल्स और एक्ने हैं, इट मीन्स ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया को खत्म करना है तो हमें एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। और एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट यूज करने के लिए नेचर ने हमें, क्योंकि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सीख रहे हो, ऑर्गेनिक के अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपको यूज करने हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम सच में ये ऑर्गेनिक तरीके से बनेगा ही नहीं बनेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि जहां पे आप रियल में ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स को यूज कर रहे हो तो ऑर्गेनिक कैटेगरी में आ जाता है। तो यस, अगर आप एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको एक चीज याद रखनी होगी कि नेचर के पास सारी चीजें हैं, उसने सारा सोल्यूशन दे के रखा हुआ है। और जितनी भी ग्रीन कलर की, अब दुनिया की कोई भी ग्रीन कलर की चीज उठा के देख लो, उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती होती है, यानी बैक्टीरिया को खत्म करने की ताकत होती है। नीम एंटीबैक्टीरियल होता है, एलोवेरा एंटीबैक्टीरियल होता है। वन सेकेंड। हेलो। हाँ, जितने भी ग्रीन कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स हैं, आप उनको लेकर आप अपने क्लेंजर, टोनर, सीरम, फेस वॉश, बॉडी लोशन, फेस पैक, फेस स्क्रब, जितनी भी चीजें होती हैं, सीरम, जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आप इनसे बना सकते हैं। और इनको दे सकते हो उन्हें जो 15 से लेके या 15 प्लस है, या जिनको भी पिंपल्स एक्ने आ रहे हैं, जिनको भी स्कार स्पॉट्स हो रहे हैं, या जिनको भी ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, आप इनको इजीली तरीके से ऐसे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो फर्स्टली, जब अगर आपको पिंपल्स और एक्ने आ रहे हैं, इट मीन्स ये बैक्टीरिया है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो पिंपल्स एक्ने आएंगे ही आएंगे। और अगर ये आ रहे हैं तो आपको एंटीबैक्टीरियल के प्रोडक्ट यूज करने हैं जो ग्रीन कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हब्स में होता है। आप इनसे आप इनसे प्रोडक्ट बनाकर लोगों को दे सकते हैं, उसको बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलेगा, ऑर्गेनिक होगा, किसी को साइड इफेक्ट नहीं होगा। रिजल्ट की बात करें तो ऑर्गेनिक बना रहे हो तो फास्ट टू फास्ट तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट हाँ, इसके रिजल्ट जैसे ही आपको मिल जाएंगे तो दोबारा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिपेंड करता है प्रॉब्लम कितनी पुरानी है। अगर नई प्रॉब्लम है तो 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और कंटिन्यू 3 महीने तक इसके प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। आप अपने क्लाइंट को ये बोलना पड़ेगा आपको। और अगर प्रॉब्लम पुरानी है, एज 30 प्लस है, तो आपको कंटिन्यू 6 महीने तक ये प्रोडक्ट को यूज करने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से सॉल्व होगी। तो ये हो गया पहला पार्ट जहां पे हमने ऑयली स्किन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के ऊपर हमने बात की है, ठीक है। सेकंड, अब हम आते हैं ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन ड्राई है, इट मीन्स आपकी बॉडी में ऑयल जो है, अभी हमने एक्सेस ऑयल की बात की थी, अब हम कम ऑयल की बात करेंगे। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इट मीन्स आपकी बॉडी में जो नेचुरल ऑयल की क्वांटिटी बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही, उससे कम बन रही है। और कम बन रही है, इट मीन्स आपकी बॉडी में हाइड्रेशन कम है। तो जो बैरियर वाला प्रॉब्लम है ना, सबसे ज्यादा ड्राई स्किन वालों में देखने के लिए मिलता है, यानी बैरियर का डैमेज होना, जिसकी वजह से जितने भी अननेसेसरी डैमेजेस होते हैं जो नहीं होने चाहिए, वो बहुत तेजी से होते हैं, जिसमें टैनिंग बहुत जल्दी होती है, जिसमें आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्रैकी और ड्राई डैमेज सी दिखने लगती है। आपकी एज बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है, यानी आपको ऐसा दिखे लगेगा कि आपकी जो स्किन है वो एजड दिख रही है, क्योंकि वहां पे जो बैरियर है ना, वो, इट मीन्स ये बैरियर है, ये क्रैक होने लगता है, ये ऐसे क्रैक होने लगता है। तो अब आप समझ लो कि कितना तेजी से आपकी स्किन खराब हो रही है।
तो ये जो डैमेजेस है ड्राई स्किन में, ये कम ऑयल होने की वजह से होते हैं। तो अगर आपके स्किन में ऑयल कम है, ड्राई स्किन है, आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज होगी। और ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि आपके स्किन का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत तेजी से चेंज होने वाला है। अब पहले जो होता था, इसका भी रीजन है। ड्राई स्किन हटा दो, हम बात कर लेते हैं पिगमेंटेशन एंड मेलास्मा की, जो कि ड्राई स्किन से ही रिलेटेड है, बट हम पहले बात करते हैं पहले की। जैसे पिंपल्स और एक्ने 12 से लेके 22 साल तक की एज में ही होता है, या 15 से लेके 22 साल तक की एज में होता है, जो नेचुरल एक क्राइटेरिया है पिंपल्स और एक्ने आने का। वैसे ही जो पिगमेंटेशन एंड मेलास्मा है, इसका एक जो नेचुरल प्रोसेस है वो प्रेगनेंसी ही है। या तो आप प्रेग्नेंट हो, या प्रेगनेंसी का सर्कल चल रहा है आपका, या आपने बेबी को बर्थ कर दिया है और आप उनको मतलब इट मीन्स आप उनको मिल्क प्रोडक्शन आपका हो रहा है। इट मीन्स आप प्रेगनेंसी के टाइम पे चल रहे हो, 6 महीने हो चुके हैं डिलीवरी के। तो ये जो टाइम है, सिर्फ इसी टाइम पे ही आपको पहले होता था पिगमेंटेशन या मेलाज्मा। बट आज की डेट में 25 साल के होते ही, 22 साल के होते ही आपको अपने स्किन का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपके स्किन में पिगमेंटेशन, छोटे छोटे से मेलाज्मा, इनफैक्ट वो जो मेलाज्मा है, जो पिगमेंटेशन है, वो हाइपर में कन्वर्ट होते हमें दिख रहे हैं। रीजन सेम वही चीज, आपकी लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल का जो सर्कल है इतना तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। मतलब जितनी फास्ट प्रोसेस हो रही है उतना तेजी से हमारी बॉडी के अंदर के जो सर्कल है वो बहुत नीचे जा रहे हैं। तो जो चीजें जिस टाइम पे होनी चाहिए उस टाइम ना होकर उससे पहले हो रही हैं या उसके बाद हो रही हैं। तो पिगमेंटेशन और मेलाज्मा एक डिजीज है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हीमोग्लोबिन या आयरन या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इनके कम होने पर आती थी। और जब आपकी बॉडी में ये वापस से आ जाते थे, हीमोग्लोबिन आयरन ये सारी चीजें वापस से बनने लगते थे आफ्टर डिलीवरी के बाद, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म भी हो जाती थी। बट आज की डेट में ये प्रॉब्लम हर किसी को है, ये डिजीज हर हर किसी को है। तो लाजमी है ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो अगर आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज है, आपको कोई भी डलनेस, डार्कनेस या कुछ भी ऑक्सीडाइजेशन, कोई भी चीजें दिख रही है, मेलानिन का प्रोडक्शन आपको दिख रहा है जिसे हम टैनिंग कहते हैं, अगर ऐसा कुछ भी दिख रहा है तो इट मीन्स आपको अपनी बॉडी में हाईली एंटीऑक्सीडेंट देना पड़ेगा। और हाईली एंटीऑक्सीडेंट की पावर बूस्ट होगी। हेलो मैम, मैं ना थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं क्लासेस में हूँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ आपको। अच्छा ठीक है, चलें तो फिर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट से प्रोडक्ट को बनाना है। हाईली एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है, जितने भी जो नेचर ने हमें येलो और ऑरेंज कलर के जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स दे के रखे हुए हैं ना, आप इनके प्रोडक्ट बना डालो। आप नॉर्मल प्रोडक्ट बना रहे हो, आप अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हो, आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ बना रहे हो, आप नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके पास पपाया है जो कि येलो कलर का है, प्रोडक्ट बना दो, आपके पिगमेंटेशन खत्म हो जाएंगे। आपके पास ऑरेंज इस टाइम आ रहा है, आप उसके प्रोडक्ट बना लो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपके पास गुआवा है जो येलो कलर के फॉर्म पे आएगा, ग्रीन गुआवा आएगा, आपका काम पिंपल्स और एक्ने के लिए। जो पक जाता है उसके बाद जो येलो फॉर्म पे आ जाता है, बिल्कुल आप उसका प्रोडक्ट्स बनाइए, इतने अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे ना उसके। इट मीन्स कि 1 महीने के अंदर ही आपका क्लाइंट आपको बोलेगा कि हाँ, हमें फर्क समझ में आ रहा है, हमारा कॉम्प्लेक्शन चेंज हो रहा है, हमारी जो डार्क स्किन थी वो हल्की सी डार्कनेस खत्म हो रही है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, नेक में, अपर बैक में, यहाँ पे डार्कनेस आ जाती है, थाई में डार्कनेस आ जाती है, ज्यादातर लेडीज में अपर थाई में, क्योंकि सभी को पीरियड्स प्रॉब्लम है, हर मंथली प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बॉडी ऑक्सीडाइज होती है और वहां पे काफी डार्कनेस आती है। तो इसकी वजह से भी आप ऐसे प्रोडक्ट को बनाकर दे सकते हैं लोगों को। इनफैक्ट पूरे एंटायर बॉडी में कहीं का भी आपको ब्लैकनेस, डार्कनेस, ऑक्सीडाइजेशन खत्म करना है, वहां पे आप हाईली एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट बनाकर दे दो। इस टाइम एप्पल आ रहा है, ठीक है, वो येलो ऑरेंज में नहीं है, पर उसके अंदर भी हाईली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर को सर्च करिए जिनके अंदर बहुत सारे हाईली एंटीऑक्सीडेंट की चीजें पाई जा रही हैं। इस टाइम आपको दो चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी। पहला जो मिलेगा, हल्दी। इस टाइम कच्ची हल्दी आपको बहुत मिलेगी, बहुत मिलेगी।
और ये टाइम ही है उसके आने का। अब देखो नेचर, एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर बताती हूँ। नेचर ने हमें उसी टाइम पे ही वो चीजें दे के रखी होती हैं जिस टाइम हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एग्जाम्पल, विंटर में हमें हमारी इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और इम्यूनिटी किससे बूस्ट होती है? एंटीऑक्सीडेंट से, जिनके अंदर हाईली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। और हाईली एंटीऑक्सीडेंट किसमें पाया जाता है? जिनमें विटामिन सी कम या विटामिन सी ज्यादा या बहुत ज्यादा, या फिर ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर हल्का सा सिट्रिक चीज पाया जाता है। तो अब आप सोचो कि हमें इम्यूनिटी चाहिए विंटर में, और विंटर में ही हम बैठते हैं धूप में, सन बाथ लेते हैं, विंटर में ही हमें टैनिंग होती है, विंटर में मेलानिन का प्रोडक्शन होता है। और अगर विंटर में टैनिंग हो गई तो पूरे साल टैनिंग रहने वाली है। गर्मी में आप धूप में नहीं बैठते हो, कोई नहीं बैठता धूप, गर्मी में आप एसी में ही बैठते हो, तो टैनिंग तो होने का सवाल ही नहीं है। तो लोगों की जो एक मिथ्या है कि गर्मी में टैनिंग होती है, गर्मी में टैनिंग जब आप खुद को प्रोटेक्ट करके नहीं चल रहे हो तो होती है। पर रियल टैनिंग जो होती है वो विंटर में होती है। तो सोचो, नेचर को सब कुछ पता है कि यार ये धूप में बैठेंगे, इनको मेलानिन का प्रोडक्शन होगा, फिर ये ब्लैक होंगे, डार्क होंगे, काले होंगे, ऑक्सीडाइजेशन होगा तो पिगमेंटेशन भी होगा, मेलाज्मा भी होगा, तो चलो इनको दे देते हैं। तो उन्होंने हमें ऑरेंज भी दे दिया, उन्होंने हमें पपाया भी दे दिया, उन्होंने हमें सिनेमन भी दे दिया। इस टाइम बहुत ज्यादा सिनेमन यूज होता है अपनी पावर को बूस्ट करने के लिए। इस टाइम उन्होंने हमें अभी जैसे मैंने बात करी टर्मरिक की, टर्मरिक दे दिया उन्होंने हमें। तो इस टाइम आप हर उन चीजों को सर्च करो जिसके अंदर हाईली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और बहुत अच्छा टाइम है। आपको पिगमेंटेशन हो, मेलाज्मा हो, ना हो, कुछ भी ना हो, आप इस टाइम सिर्फ हाईली एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट खाओ और लगाओ, सिर्फ इतना ही कर लो 3 महीने, आपके प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है? तो ये हो गया ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन ड्राई है इट मीन्स ऑक्सीडाइजेशन स्टार्ट होगा। वो स्टार्ट होगा इट मीन्स पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, टैनिंग, डलनेस, डार्कनेस, ऐसी प्रॉब्लम आएगी। और इसको खत्म करने के लिए हाईली एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट चाहिए, जो ज्यादातर येलो और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी चीजों में पाए जाते हैं, या आप गूगल में से सर्च कर लेना, नोट्स खुद बना लेना। ठीक है? ये आपका काम है। थर्ड, अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम जो कि हमारी एजिंग की प्रॉब्लम है। अब आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन सेंसिटिव है। अरे अभी तो सेंसिटिव के ऊपर भी बात करनी है। आपकी स्किन सेंसिटिव है, या फिर आपके स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, कुछ भी है, एजिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बच्चे थे तो बड़े हो गए, बड़े हैं तो बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हैं तो वापस से हम बच्चे की कैटेगरी में आ जाएंगे अगले जन्म में। कहने का मतलब ये सर्कल चलता रहेगा। तो जब ये सर्कल चल रहा है तो आज हम जैसे, जब हम बचपन में जैसे दिखते थे आज नहीं दिख रहे, आज हम जैसे दिख रहे हो तब हम नहीं दिखेंगे। कहने का मतलब ये एजिंग फैक्टर से सभी को लड़ना है, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर ये उम्र से पहले आ गए, या फिर अपने आप को लंबे समय के लिए आपको यंग दिखाना है, तो हमारी बॉडी के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं बचपन से, पैदा होते ही। और जितना पैदा होने में पाया जाता है उतना बड़े होते होते वो खत्म हो जाता है, ये समझ लो। आज हम पैदा हुए हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा है, और डेली हमारी बॉडी से वो कम हो रहा है, और डेली वो कम होगा, डेली वो कम होगा। वो है आपका कोलेजन एंड रेटिनॉल। कोलेजन, कोलेजन को ऐसे समझेंगे, कोलेजन एक ग्लू है, फेविकोल है। अगर ये फेविकोल जिसे हम कोलेजन कहते हैं, अगर ये ग्लू हमारी बॉडी में है तो हम बहुत यंग दिखेंगे। इट मीन्स मान लो यहाँ पे मैंने ग्लू लगा दिया, हम मेरी स्किन को ऐसे टाइट करके मैंने वो ग्लू लगा दिया तो मेरी स्किन ऐसे ही टाइट रह जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो ग्लू निकलेगा ना तो मेरी स्किन ऐसे लूज होती चली जाएगी। ठीक है? अब हमारी बॉडी में जो कोलेजन है वो पैदा होते ही बनना स्टार्ट होता है, और 20 साल तक जितना बनाना चाहो उतना बना लो। जितना अच्छा खाओगे उतना अच्छा बनेगा, और जितना जंक फूड या डर्टी चीजें खाओगे वो कम होता चला जाएगा, प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो लो हो जाएगी। तो 20 साल तक अगर आपने अपनी बॉडी में बहुत अच्छा कोलेजन बना लिया है, जो दो चीजों से बनेगा, एक अच्छे लाइफस्टाइल की वजह से जहाँ पे आपकी फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, और दूसरा जो बनेगा आपके एक अच्छे खाने की वजह से, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। रीजन,
जब आप एक्टिविटी करते हो, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास 20 साल से छोटे बच्चे भी आएंगे जिनकी मम्मियाँ ट्रीटमेंट करवाने आएंगी आपसे। तो आपको ये थोड़ी बहुत अगर उनको चीजें बता दोगे ना, तो वो आपको समझेंगे कि हाँ यार, इनके अंदर नॉलेज है, ये हमें एक सही सलाह दे रहे हैं। तो जस्ट छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उनको स्वेटिंग होगी, पसीना होगा। जब पसीना आएगा तो बाहर अंदर के टॉक्सिन बाहर निकलेंगे, और जब टॉक्सिन बाहर निकलेंगे तो बॉडी अंदर से खाली होगी, और जब बॉडी अंदर से खाली होगी, तो आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो जिसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट अगर आप दे रहे हो, तो समझो वो आपकी जो बॉडी खाली हो चुकी है टॉक्सिन से। तो अब आपकी बॉडी फ्री हो चुकी है बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो वहां पे आप जितना अच्छा खाओगे, बॉडी उसको उतने अच्छे से एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि अगर मेरा पेट भर गया, एग्जाम्पल मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने अपना पेट भरा है बर्गर से, पिज्जा से, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। पिज्जा से और बर्गर से मैंने अपना पूरा पेट भर लिया, अब बिल्कुल भी 1 इंच भी जगह नहीं है। अब उसके ऊपर मुझे कोई आकर क्या दे रहा है, ड्राई फ्रूट्स दे रहा है या फ्रूट्स दे रहा है, बहुत हेल्दी है, बहुत न्यूट्रिशंस है। अब उसके ऊपर मैंने वो खा लिया। आपको क्या लगता है वो असर करेगा, या मैं मन से खाऊंगी? पेट इतना भर चुका है ना, या तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी या तो मुझे फ्रेश होने जाना पड़ेगा। ये रियल है। सेम हमारी बॉडी ऐसी है। अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन भरे हैं, बैठे हुए हैं टॉक्सिन, और उसके ऊपर आप अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि जो भी सेल्स जिनका पेट भर चुका है हमारी बॉडी के हर एक पार्ट का, वो आपकी अच्छी चीजें एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, वो वेस्ट ऑफ मटेरियल में जाएगा। फिर आपकी बॉडी भी उसे टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देगी, बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देगी, और आप बहुत तेजी से एजिंग की तरफ जाओगे। और ये एक्टिविटीज आज के बच्चों में आपको देखने के लिए मिलेगी। आज के बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। आज के बच्चे मोबाइल पे, लैपटॉप पे, ज्यादातर। हम पहले रेडिएशन में नहीं रहते थे, हमारे पास, आई एम 92 की पैदाइश हूं मैं, और तब इतना लैपटॉप, इतना मोबाइल, तब तो मोबाइल था ही नहीं। पता नहीं मैं कितनी बड़ी हो गई थी, तब तो वो टिप टैक वाला फोन आता था। इट मीन्स रेडिएशन हमें नहीं मिला है। हमें फिजिकल एक्टिविटीज बहुत होती थी, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हेल्दी होती थी। आज के टाइम पे पैदा होते ही, इनफैक्ट बर्थ, जो अगर पेट में बच्चा है तो भी उनको रेडिएशन मिल रहा है, क्योंकि मम्मा ऐसे फोन लेकर चलाते हैं और उनके पेट में बच्चा है और रेडिएशन उनको इनडायरेक्टली मिल रहा है। इट मीन्स वो पहले से ही कोलेजन कम होना स्टार्ट हो रहा है, और आगे चलकर तो और कम होगा। तो सिंपल सा बात है। अगर आपकी बॉडी, सॉरी, अगर आप 25 साल के हो चुके हैं, 25 साल तक आपकी बॉडी पूरी तरीके से कोलेजन बनाना बंद कर देती है। इट मीन्स आपको बाहर से कोलेजन देना होगा। तो नेचर ने उसका भी सोल्यूशन दे दिया है कि ठीक है, तुम्हारा बंद हो चुका है, अब मैं तुम्हें बाहर से दे रहा हूँ। तो बाहर से देने के लिए जितने भी रेड और वाइट कलर की चीजें हैं, आप इनको खाना स्टार्ट कर दो। जितनी भी रेड एंड व्हाइट कलर की चीजें हैं, खासकर रेड, आपके आसपास जितने भी रेड कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स हैं, इनके अंदर कोलेजन एंड रेटिनॉल भरपूर पाया जाता है। और देखो, विंटर है, विंटर में हाईली एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, तो नेचर ने हमें वो भी दे दिया है, जो कि कैरेट के फॉर्म पे है, बीट रूट के फॉर्म पे है। इस टाइम का जो बीट रूट है वो मीठा भी होता है। रीजन सिर्फ इतना है कि उसके अंदर कोलेजन इस टाइम बहुत ज्यादा मिलता है, और आपको उसे लेना बहुत जरूरी है। और दूसरा, कैरेट, आप देखो, अगर आपने कैरेट, सिर्फ 3 महीने के लिए कैरेट आता है, बाकी वो जो अब बनने, वो अब आर्टिफिशियल, जिसे मैं आर्टिफिशियली कहती हूँ, वो तो अब पूरे साल मिलते हैं ऑरेंज फॉर्म पे। पर रेड कलर के जितने भी कैरेट है, अगर आपने डेली 2 खा लिए हैं, आपको कोई भी कोलेजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजिली तरीके से, लेकिन ये कौन सी एज की बात कर रही हूँ मैं, 25 से लेके सिर्फ 30 तक, 30 के बाद आपको ऊपर से कोलेजन देना ही देना पड़ेगा, कैरेट खाने के बावजूद। ठीक है। तो कैरेट या फिर व्हाइट कलर की जितनी भी चीजें हैं, अगर आप इनका यूज करना स्टार्ट कर दोगे, या इनके प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे, जैसे हम नाइट केयर रूटीन के प्रोडक्ट्स कहते हैं, आपने ज्यादातर देखा होगा, जितने भी नाइट केयर रूटीन के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो अच्छे ब्रांड्स जो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई रेड कलर का फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर का बेस तो होगा ही होगा, क्योंकि सबको पता है कि इन्हीं के अंदर ही हमें कोलेजन मिलेगा। तो सिंपल सा है, 25 साल के हो चुके हो, आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दिन के प्रोडक्ट में दीजिए, और रात में आप नाइट केयर रूटीन को फॉलो करिए, जिसमें कोई एक प्रोडक्ट, चाहे वो टोनर हो, चाहे वो सीरम हो, चाहे वो क्रीम है, 3 में से कोई एक प्रोडक्ट के अंदर कोलेजन एंड रेटिनॉल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कोलेजन एंड रेटिनॉल है, अभी तो हम ऐसी बातें कर रहे थे, बट अब जो रियल, वो समझना। दिन में हम दुनिया भर के काम करते हैं,
हमारे पास कोई काम नहीं है, हम टीवी देख रहे हैं, तो वो भी एक काम है। तो हम दिन में कुछ ना कुछ तो करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक्टिव होती है। तो दिन में हमारी बॉडी खुद को डैमेज कर रही है, और रात में जैसे नेचर है, नेचर का एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर वो डैमेज हो रही है तो खुद को हील भी करता है, खुद को हील भी करने का बहुत अच्छा काम करता है। तो रात में हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है। बट बॉडी खुद को रिपेयर करे, इसके लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने स्किन केयर रूटीन के लिए रात में ही कोलेजन एंड रेटिनॉल के प्रोडक्ट लगाना। दिन में लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहली चीज तो ये डैमेज हो जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। आपने लगाया रेटिनॉल क्रीम, बाहर गए, बाहर धूप मिली या लाइट मिली या मैं लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, 1 सेकंड के अंदर डैमेज होगा, 1 सेकंड के अंदर। लेकिन रात है, आप मोबाइल के सामने भी बैठे हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम चलाएंगे ही चलाएंगे, मोबाइल लैपटॉप हम चलाएंगे। पर रात में जो हीट मिलती है, जिसे हम सनलाइट कहते हैं, वो हमें रात में नहीं मिलती है। और रात में जब हम कोलेजन एंड रेटिनॉल को लगाते हैं तो हमारे स्किन के अंदर जब वो जाता है, तो हमारी स्किन अपने आप को खुद रिपेयर फॉर्म के अंदर डालती है। और जितना रिपेयर फॉर्म के अंदर डालेगी तो एक साथ वो जुड़ना स्टार्ट हो जाती है। जब वो जुड़ना स्टार्ट हो जाती है तो इसी को हम कहते हैं कोलेजन परफॉर्मेंस, जो कि एजिंग फैक्टर को कम करता है। तो यहाँ पे जो आपने पफी आईज देखी होगी, यहाँ पे आपने यहाँ पे झुर्रियां यानी फाइन लाइन देखी होगी, यहाँ पे लोगों के आप देखोगे, यहाँ पे लोगों को आप देखोगे, यहाँ पे लोगों को आप देखोगे, ये सारी चीजें वो टाइट होती चली जाएगी, ग्लू टाइट करेगा उन चीजों को। तो आपके एजिंग फैक्टर भी धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको आपके एजिंग फैक्टर दिखे या ना दिखे, तो भी आपको 25 साल की उम्र तक आते आते और पूरी लाइफ आपको रात में नाइट केयर रूटीन तो फॉलो करना है। सुनने में लग रहा होगा यार सच में ये सब करना है, इतना बर्डन, इतनी एक्सरसाइज करनी है। नहीं, सिंपल सा है, एक सीरम ले लो, या तो एक टोनर ले लो, या तो एक क्रीम ले लो, रात में लगा लो, बस। अगर आप तीनों चीजें लगा सकते हो तीनों लगा लो, नहीं लगा सकते तो कोई एक चीज लगा लो, पर लगा लो। सिंपल सा है, इतना है। तो सिंपल, हमें चाहिए कोलेजन एंड रेटिनॉल जो रेड एंड व्हाइट कलर पे आपको मिलेगा और भरपूर मिलेगा आपको। आप उनके प्रोडक्ट्स बनाओ, लोगों को दो, एजिंग की प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व हो जाएगी। एंड लास्ट, लास्ट है आपका सेंसिटिव स्किन। भाई साहब, सबके प्रोडक्ट बनवा लो पर स्किन में सेंसिटिव स्किन के प्रोडक्ट्स ना बनाओ या ना बनवाओ। रीजन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, पर रीजन पता है क्या है? सेंसिटिव स्किन का मतलब ये है कि वो अनसुलझी पहेली है, हमें पता ही नहीं चलेगा किसको क्या सूट कर रहा है। किसी का स्किन सेंसिटिव है तो उसको अगर राइस सूट कर गया तो दूसरे को नहीं करेगा, अगर दूसरे को एप्पल सूट कर गया तो तीसरे को नहीं करेगा, तीसरे को अगर मिल्क के प्रोडक्ट सूट कर गया तो चौथे को नहीं करेगा। तो जितने भी सेंसिटिव स्किन वाले हैं ना, सबका अलग अलग पहलू है, किसी का कोई एक रिजल्ट नहीं मिलेगा, किसी एक प्रोडक्ट से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी नेचर ने साफ साफ बोल दिया है, भाई इतना कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अगर आपके पास कोई सेंसिटिव स्किन वाला बंदा आ गया है तो सिर्फ एक चीज पकड़ लो, कलर व्हाइट। व्हाइट कलर पे जितने भी आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर, हर्ब्स या अदर चीजें आपको मिल जाए, आप उनका प्रोडक्ट बनाकर दे दो। तो व्हाइट कलर पे आप देखो, कुछ नट्स हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ सीड्स हैं जिसमें मस्क मेलन सीड्स आता है, सनफ्लावर सीड्स भी आते हैं, ठीक है। रोज हो गया, लिली हो गया, राइस हो गया, मिल्क हो गया, कोकोनट हो गया। आप इनके प्रोडक्ट लोगों को बनाकर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो व्हाइट कलर सिर्फ कलर पकड़ लो, पिंपल्स एक्ने हैं ग्रीन कलर पकड़ लो, पिगमेंटेशन मेलाज्मा है तो येलो ऑरेंज कलर पकड़ लो, एजिंग है तो रेड कलर पकड़ लो, और व्हाइट कलर भी पकड़ सकते हो। और सेंसिटिव स्किन है तो सिर्फ एक कलर पकड़ लो जिसे हम कहते हैं व्हाइट। बस, इसके अलावा कोई कलर पकड़ने की जरूरत है ही नहीं आपने। और ये हर एक सीजन पे आपको मिल जाएगा, ये सब कुछ हर एक टाइम पे आपको मिल जाएंगे ऐसी चीजें। तो बस इनके साथ प्रोडक्ट बनाइए। आप प्रोडक्ट कैसे, एग्जाम्पल मान लो ऑरेंज का प्रोडक्ट बना रहे हो तो ऑरेंज का क्लेंजर भी बन जाएगा, टोनर भी बन जाएगा, सीरम भी बन जाएगा, क्रीम भी बन जाएगी, फेस पैक भी बन जाएगा, स्क्रब भी बन जाएगा, बॉडी लोशन भी बन जाएगा, साबुन भी बन जाएगा, बॉडी वॉश भी बन जाएगा, और क्या बन सकता है?
बहुत कुछ बन सकता है। लिप बाम बना सकते हो, लिपस्टिक बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो उस ऑरेंज से। यस, उपटन बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो। तो एक प्रोडक्ट से सोचो कितनी सारी चीजें बना सकते हो। तो आपके पास तो प्रोडक्ट का भंडार, लॉट ऑफ प्रोडक्ट एंड कलर वेराइटीज, बहुत सारी चीजें हैं। आप बहुत कुछ इस इंडस्ट्री में बना सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत कुछ है इसमें। तो ये सभी को मैम क्लियर, नए हैं उनको क्लियर हुआ। फर्स्टली मैं नए लोगों से पूछ लेती हूँ, क्लियर हो गया? देवयांश आप मैम नए? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। क्या टॉपिक पे बात हो रही है? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, क्या टॉपिक पे क्या? वेल एंड गुड। रिकॉर्डिंग। हेलो। रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मैम देख। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सोफिया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दिव्यांश आप न्यू हो? और कौन कौन है? आप लोगों को क्लियर हो गया टॉपिक आज का? अनम्यूट कर सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन आंसर में, है ना अभी? हेलो। हाँ जी। यस मैम, क्लियर हो गया। प्रॉपर नोट्स बना लेना फिर, ठीक है? और भी जो लोग हैं जो नए हैं, मैंने एक से पूछा है, बट जितने भी लोग नए हैं प्लीज आप अपनी नोट्स बना लीजिएगा। इन चीजों को लेकर रिकॉर्डिंग आपको शाम तक मिल जाएगी। नोट्स बना लो, खुद से बना लो, सारी चीजें बना लो, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, नोट एंड रिकॉर्डिंग। आईफोन कौन है? अब किसका सामान रह गया? ठीक है। ओ, ठीक है। आपका वेजिटेबल ग्लिसरीन रह गया ना, चलो ठीक है। आज जो अभी जो बात हुई वो नॉर्मल, अभी हमने बात की है बेसिक के ऊपर बात की है। बेसिक पे हम स्किन टाइप और स्किन प्रॉब्लम के ऊपर बातें कर रहे थे। अभी प्रैक्टिकल नहीं करा है, प्रैक्टिकल हम जो नया बैच है उसका जो प्रैक्टिकल हम करेंगे कल हेयर केयर के ऊपर बात करके, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और जो पुराने बैच है उनका प्रैक्टिकल तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, उस पे ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है ना? ये है। नए बैच हैं जिनका, वो 12 बजे ज्वाइन करिएगा। लिंक मैं सभी को दे दूंगी, जिनको रिवीजन करना होगा वो 12 बजे भी आ जाना। और जिनको नहीं करना होगा कोई बात नहीं है, 12 बजे की क्लास ज्वाइन मत करना। मैं लिंक दूंगी, पर ये समझना कि 12 बजे डेली जो होगा वो नया बैच का होगा। तो रिवीजन करना है तो आना, ठीक है? हाँ जी। अब कुछ क्वेश्चन है जो वैसाखी यहाँ पे लिख रही थी, तो पहली एक दो चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्टली, आप ना यहाँ पे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आए हो। तो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स, या कोई भी प्रोडक्ट्स, आप जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना रहे हैं, तो सिंपल सा आपको लोगों की प्रॉब्लम को समझना है, उनके स्किन टाइप को समझना है, प्रोडक्ट्स बनाकर दे देना है। अगर कोई आपसे बात करना चाहता है तो आप बात करिएगा, अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता है तो अननेसेसरी कोई भी चीज उनको मत बोलिएगा। कि आपको इनटेक करना है कि आपको लगाना है कि आपको दोनों चीजें करनी है, बिल्कुल नहीं। अगर आप उनके दिमाग में बर्डन दे दोगे ना कि यार अगर मुझे अपने पिंपल्स और एक्ने खत्म करने हैं, हाँ शु बिल्कुल कंफर्म करूंगी मैं, 2 बजे कंफर्म करूंगी मैं, ठीक है? तो अगर आपने सामने वाले को बर्डन दे दिया कि यार मुझे पिंपल्स और एक्ने खत्म करने हैं, तो खाना भी पड़ेगा और लगाना भी पड़ेगा, तो सोचो ना वो खा पाएगा ना वो लगा पाएगा, इनफैक्ट वो ले भी नहीं पाएगा आपसे। दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, मैडम को ये क्रीम दे दो जिससे मेरे पिंपल्स और एक्ने खत्म हो जाए। रियलिटी ये है कि एक क्रीम से कोई भी पिंपल्स और एक्ने नहीं खत्म होते, ना कभी खत्म होंगे। वो एक अलग चीज है कि आपने बहुत ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो वो आप लगाओगे तो ठीक हो जाएंगे, पर वो वापस से आ जाएंगे क्योंकि वो दब रहे हैं, निकल नहीं रहा है। हमें बैक्टीरियल प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है, हमें दबाना नहीं है। जैसे पैरासीटामोल जो होता है, जब आप पैरासीटामोल खाते हैं तो वो फीवर को दबाता है, फीवर को, प्रॉब्लम को नहीं खत्म करता है। और लेकिन जब आप वहां पे होम्योपैथिक खाते हो, तो होम्योपैथिक वहां पे अटैक करता है जिसकी वजह से आपको ये फीवर आया है। तो आपको होम्योपैथिक बनना है, आपको एलोपैथिक नहीं बनना है। अभी स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं बनना है।
तो सिंपल सा है, किसी को कुछ नहीं बोलना है आपने। आप स्टार्टिंग में सबसे पहले तो उससे रिलेशन बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि एक बार रिलेशन बन गया तो फिर आप जो बोलोगे वो आपसे लेगा। और रियलिटी यही है कि आप गलत सलाह उन्हें नहीं दोगे, और ना ही वो आपकी गलत सलाह सुनेगा। तो जब आपका उनसे रिलेशन बन जाएगा तो आपको खुद लगेगा कि यार ये मेरा कस्टमर है, मैं उनको सही सलाह दूं। फिर वहां पे आप इनटेक करने वाली चीजें उनको बोलना कि आपको ये चीज भी इनटेक करनी है, ये चीजें भी आपको यूज करनी है। और आप सिर्फ एक क्रीम से नहीं, आपको सेट वाइज चीजें यूज करनी है, तब जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, ये चीजें हैं। एंड सेकंड, और क्या क्वेश्चन था, पूछ लो मैम। कोई बात नहीं, आ जाएगा, आपका लिक्विड मटेरियल है, आ जाएगा। अभी मैं आ गई हूं तो वो भी आ जाएगा। ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है इस चीज को लेकर, किसी को डाउट? किसी ने मुझसे कॉलेजन साइड। के डाउट है मैम। हम्म। जैसे कॉलेजन तो समझो लेना ही है 30s के बाद, आप बोल रहे हो। हम्म। जैसे हमारे जैसे मैन्युफैक्चरर है वो तो, जैसे पता है आपको कि नॉनवेज या ये सब नहीं, तो रेटिनॉल प्रेफर कर सकते हैं हम, तो रेटिनॉल क्रीम सिखाओगे मैम? देखो, जो कोलेजन है ना वो दोनों साइड पे मिलता है आपको। वेज कोलेजन भी मिलता है, जैसे हम प्लांट बेस्ड कोलेजन कहते हैं, और मरीन कोलेजन भी मिलता है, जो मरीन से मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देते हैं। जो कोलेजन होता है वो ज्यादातर नॉन वेज मटेरियल से ही आपको मिलता है। ठीक है। नॉन वेज मटेरियल में जहाँ पे सी फूड ज्यादातर आता है, मरीन फूड ज्यादातर आता है, जो समुद्र में पाया जाता है। रीजन, वहां पे बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियां होती हैं, हर्ब्स होती हैं, जो वो मरीन के अंदर रहने वाले जानवर हैं वो उनको खाते हैं। और उन जानवरों को इंसान खाता है, जिसकी वजह से वो मिलता है। बट जो वेजिटेरियन है, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ और भी लोग जो वेजिटेरियन हैं, वो ये सारी चीजें नहीं खाते हैं। तो जो वेज लोग होते हैं उनकी बॉडी से, उनके स्किन से बहुत तेजी से कोलेजन खत्म होता है। तो उनके लिए भी प्लांट बेस्ड कोलेजन बहुत अवेलेबल है, जिसमें आपके सी बकथॉर्न हो गया, इसके अंदर भी कोलेजन पाया जाता है। कुछ पाउडर बनाए जाते हैं प्रोसेस्ड करके, उनके अंदर भी कोलेजन पाया जाता है। कुछ टैबलेट बनाई जाती हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ, जिनके अंदर हाईली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जैसे कि ब्लूबेरी, रसबेरीज, रेड बेरीज, जितनी भी बेरीज हैं, इनको प्रोसेस्ड करके जो पाउडर बनाए जाते हैं, इनके अंदर भी बहुत अच्छा कोलेजन पाया जाता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि हम वेज हैं तो हमें कोलेजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज की डेट में सब कुछ पॉसिबल है। इनफैक्ट आज की डेट में लोग वीगन हो रहे हैं। तो जो कोलेजन बन रहे हैं वो सोचो, मिल्क मटेरियल से भी नहीं बन रहे हैं, वो उन मटेरियल से नहीं भी नहीं बन रहे हैं जो हमारे लिए वेज माने जाते हैं और जानवरों से आ रहे हैं। आज की डेट में प्लांट बेस्ड कोलेजन इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट से ही बनाया जा रहा है, जिसे वीगन लोग भी ले सकते हैं, वेजिटेरियन लोग भी ले सकते हैं, और नॉन वेज वाले भी ले सकते हैं। वीगन भी एक अलग कैटेगरी आज की डेट में हो गई है, पता है ना सबको। लोग कहते हैं हम वीगन है, वेजिटेरियन अलग है, वीगन अलग है। तो वो भी एक कैटेगरी हो गई है। तो उनके लिए भी प्लांट बेस्ड आ रहा है। सेकेंड, रेटिनॉल की बात करते हैं। रेटिनॉल एक हाईली 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 प्रोसेस्ड मटेरियल होता है, जो बहुत तेजी से रिजल्ट दिखाता है। और अगर आप अपने किसी भी क्रीम के अंदर डाल रहे हो तो बहुत फास्ट रिजल्ट देगा। तो जितना फास्ट रिजल्ट देगा, उसके अंदर एक प्रॉब्लम जरूर है कि वो आपके स्किन को ड्राई करेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप रेटिनॉल के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 ही बार रेटिनॉल लगाइए, यानी रेटिनॉल की क्रीम लगाइए। उसके अलावा मत लगाइए। जितना ज्यादा उसको पानी चाहिए, इतना पानी चाहिए, इतना पानी। जैसे एग्जांपल, मैंने नमक खा लिया है और गर्मी का मौसम है, रेगिस्तान में बैठी हूँ और मैंने नमक खा लिया है, तो सोचो मुझे कितना पानी चाहिए होगा अपनी उस क्रेविंग को खत्म करने के लिए। सोचो, खुद सोचो। तो ये रेटिनॉल है, जो हमारी बॉडी जो है वो रेगिस्तान है जिसके अंदर वो आ चुका है। अच्छी खासी गर्मी है जिसके लिए उसको अच्छा खासा हाइड्रेशन चाहिए। आप उसका डेली का हाइड्रेशन पूरा नहीं कर सकते हैं, कितना भी पानी पी लो, कितना भी लिक्विड ले लो, कितने भी हाइड्रेशन वाले फ्रूट्स वेजिटेबल खा लो, कुछ भी कर लो, उसकी नीड आप पूरी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं पूरी कर सकते। और आप गलती भी मत करना कि नहीं मैं कर लूंगा। अगर मैं मैम, रेगिस्तान में मुझे एक पानी नहीं क्वेश्चन मिलेगा। था। हाँ। मैंने फेस वॉश बनाया है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं बना है। किससे बनाया है? जैंदोगम से बनाया है, कार्बोपोल से बनाया है? जैंतन गम से बना है।
कितना टाइम हो गया बनाए हुए? तो 8-10 दिन हो गए। आप मुझे उसकी फोटो देना, तब जाके फिर मैं बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है। हाँ, और वो ओनियन शैम्पू भी बनाया था, वो भी हाँ, ट्रांसपेरेंट नहीं बनाया, और ऊपर जो है उसके फोमिंग आ रही है। कोई बात नहीं, आप एक काम करना, मुझे दोनों के पिक्चर दे देना, मैं वो देख लूंगी आपका। वैसे भी मैं 2 बजे तक कॉल करूंगी आपको। आप मुझे सारी जितनी भी प्रॉब्लम है लिख लो, सारे एक साथ पूछ लेना आप मुझसे। ठीक है। ओके मैम। ओके। चलो, तो आज था ये नॉर्मल सा थ्योरी। प्रैक्टिकल की क्लास का लिंक मैं दे देती हूँ, टाइमिंग मैं दे देती हूँ, अभी नहीं है, 2 बजे के बाद ही होगी, तो मैं उसका टाइमिंग एंड लिंक आप लोगों को दे देती हूँ। आज जो क्लास होगी वो पिगमेंटेशन के ऊपर होगी। पिगमेंटेशन के ऊपर हम क्लेंजर और टोनर बनाना सीखेंगे, जो कि हम सीखेंगे टर्मरिक से, जो इस टाइम कच्ची हल्दी आ रही है उसके साथ, और लेमन ग्रास के साथ, यानी दो कॉम्बिनेशन के साथ आज हम क्लेंजर और टोनर और सिरम, ये 3 चीज बनाना सीखेंगे। ठीक है। टर्मरिक एंड लेमन ग्रास। टर्मरिक एंड लेमन ग्रास के ऊपर अगर आपको अभी सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं उनके बेनिफिट्स को, अदरवाइज जब हम क्लास लेंगे तो हम बेनिफिट्स तो बात करेंगे ही, बात करेंगे। देन उसके बाद मैं नोट्स दे दूंगी आप लोगों को। मैम रेटिनॉल की बात अधूरी रह गई हमारी। अच्छा, हाँ यार, वो बीच में आप लोग बोल देते हो ना। तो कहाँ था? हाँ, रेटिनॉल। तो रेटिनॉल पहली चीज तो डेली आपने नहीं लगाना है, सबसे बड़ी गलती करोगे रेटिनॉल डेली लगाकर। वो फायदा की जगह पे आपको नुकसान कर देगी, कि उसकी उसकी क्रेविंग को आप नहीं खत्म कर सकते हैं, जो कि हाइड्रेशन की क्रेविंग होती है। दूसरा, आपका बैरियर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रेशन, अगर हाइड्रेशन है आपके स्किन में तो बैरियर प्रोटेक्शन बना रहेगा। तो रेटिनॉल डेली लगाओगे, बैरियर डैमेज होगा, इट मीन्स आपकी स्किन पूरी तरीके से डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी, बैरियर के ऊपर भी काम करना स्टार्ट हो जाएगा। और कोलेजन तो है ही नहीं, बैरियर भी नहीं बचेगा, इट मीन्स आपकी स्किन खत्म। तो हफ्ते में 2 दिन रेटिनॉल लगाना है, और वो रेटिनॉल लगाने के 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद, जैसा भी आपको लग रहा है, उसके ऊपर कोई एक हाइड्रेशन वाली क्रीम लगा लेना। जिसके लिए उनको कोल्ड क्रीम दे दो, या फिर वैसलीन दे दो, या तो लोशन दे दो, कुछ भी दे दो। रेटिनॉल लगाने के बाद कोई ना कोई हाइड्रेशन लगाना ही है। अब अगर आपकी स्किन ऑयली है, ना लगाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है और उसके ऊपर अगर आपने रेटिनॉल दिया है किसी को, रेटिनॉल क्रीम दी है किसी को, तो उनको ये इंस्ट्रक्शंस जरूर देना कि प्लीज थोड़ा सा ही लगा लो, पर लगा लो, ताकि वो लॉक हो जाए। हमें लॉक करना है उसको, बस इतना सा करना है आपने। ठीक है। तो कोलेजन, प्लांट वेस्ट कोलेजन भी मिलता है, मरीन कोलेजन भी मिलता है, खाने के लिए भी मिलता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए भी मिलता है। आपने जैसे भी लेना है आप दोनों तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। அம்மா ஒரு रेटिनॉल நிமிஷம் சரியாகலையா அவளுக்கு? भी कैसे मिलता है? லொக்கு 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 லொக்குன்னு இருமின்னு கிடக்குறா. ஊசி குத்த வேண்டியதுதான் இன்னைக்கு அவளுக்கு. रेटिनॉल दो मिलते हैं, एक रेटिनॉल मिलता है, एक रेटिनाल मिलता है। तो रेटिनॉल जो है वो इंडियन और ऑल ओवर सारा कंट्री बनाता है रेटिनॉल, जो कि आज तक बनता आया है, आज तक हम उसे यूज करते आ रहे हैं, बहुत कॉस्टली भी नहीं है, ठीक ठाक है, आप उसके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जो रेटिनाल है वो जापानीज कंपनियां बनाती है और सिर्फ जापान में ही बनता है। रेटिनाल रेटिनॉल से थोड़ा हाईली प्रोसेस्ड का होता है, एक्स्ट्रा एडवांस होता है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक सेकंड। ठीक है। ये हो गया रेटिनॉल। 10 मिनट लगेगा फ्री होने में। हाँ, ठीक है, तुम रेडी रहना, मैं 10 मिनट में फ्री हो रही हूँ। ठीक है। मैम आप सिखाओगे ना रेटिनॉल वाली क्रीम भी? हाँ जी, मैं सिखाऊंगी, वो आपके जी कोर्स में है, मैं नाइट क्रीम सिखाऊंगी आपको। ठीक है। जी जी। अच्छा, चले। ओके। और कोई रेटिनॉल एंड कोलेजन को लेकर क्वेश्चन? मैम, रेटिनॉल जो आपने कहा, रेटिनॉल और रेटिनॉल को एक तरह ही यूज करना है क्या, इसमें दो एक ही यूज करो, बार? एक ही बस। या तो रेटिनॉल कर लो या रेटिनॉल कर लो, बस एक ही करना है आपने यूज। सबसे नहीं, मैं बेस्ट वो तो समझ गई, एक ही यूज करना है। दोनों बेस्ट है।
दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों बेस्ट है, क्योंकि जापानीज वाला जो रेटिनॉल है ये यहाँ पे इंडिया में अगर आप बनाना भी लगोगे तो बहुत कम मिलेगा और थोड़ा कॉस्टली होता है। और रिजल्ट की बात करें तो ठीक है, अगर उसमें 20 दिन में रिजल्ट मिल रहा है तो इसमें 10 दिन में मिल जाएगा, बस इतनी सी है, बट दोनों बेस्ट है। दोनों अमेजिंग के रिजल्ट है, तो अभी जो आप इंडिया के अंदर काम करो रेटिनॉल के साथ काम करो। ओके। मैम जैसे कि कोलाजन की परसेंटेज जो होता है ना एक प्रोडक्ट में, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो हाईएस्ट कितने परसेंट तक हम यूज कर सकते हैं, या स्किन बेस खाने के लिए, लगाने के लिए? लगाने के लिए, खाने के लगाने के लिए लिए नहीं? जब आप कोलेजन यूज करते हैं तो जो परसेंटेज होता है मैक्सिमम, सॉरी, स्टार्ट ही होता है 5% से, और मैक्सिमम परसेंटेज जो जाता है वो आपका 13% तक जाता है। मैं नॉर्मल स्किन केयर कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। बट आपने अभी ये इतना यूज नहीं करना है, अभी आपने 2% से स्टार्ट करना है, उसकी भी मिनिमम कैटेगरी से, जैसे हम कहते हैं 2%, और जाना है हाईएस्ट 9% तक। फिर जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होगे, जो कि 1-2 साल लग जाएगा, उसके बाद फिर आप 13% में जाना। देन उसके ऊपर फिर जाता है पील, जैसे हम कहते हैं एंटी एजिंग पील, जो कि 40% तक भी चला जाता है। ये है। ओके मैम, कुछ लोगों के ऐसा ना स्किन का जो, मैंने पहले भी बोला कि स्किन ना अभी जो विंटर है ना उठ जाते स्किन का, कुछ ऐसे हो जाते हैं ना जो छाल वगैरह उठ जाते, तो उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? ऐसे स्किन भी ड्राई लोग है, आ रहे हैं। स्किन ड्राई की अरे वजह से पील निकल रही है। हाँ हाँ हाँ, कुछ यूज नहीं करते, ऐसे ही निकाल रहे बस, गलती तो यही हाथ है ना, से निकाल। गलती तो यही है, हम यूज कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल सा बोरो प्लस भी यूज कर ले तो भी ये ना हो। मैडम फर्स्ट टू फर्स्ट ये तो उस ड्राई स्किन स्किन को पहले तो ठीक करना है, क्योर करना है, वो कैसे करें मतलब कि? कुछ मत करो उनको। आपको जो क्रीम देनी है ना, शिया बटर की क्रीम और मैंगो बटर की क्रीम, मतलब शिया प्लस मैंगो दोनों को मिक्स करके एक क्रीम बना कर दे दो अच्छा सा। और अच्छा सा नॉर्मल सा किसी भी चीज का फेस वॉश बना कर दे दो जो आप लोगों को आता है। तो फेस वॉश, टोनर और क्रीम, सिर्फ ये 3 चीज दो, इसके अलावा कुछ मत दो। जिसके अंदर आपके फेस वॉश के अंदर एक्सफोलिएशन होना चाहिए, जिसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड को डालकर दो, जिससे वो जो पील निकल रही है वो निकल जाएगी। पील के साथ जो बैक्टीरिया है वो निकल जाएगा। टोनर जो दोगे, तो जब आप वो फेस वॉश कर लेंगे, तो टोनर जो है जितनी भी अननेसेसरी चीजें हैं या जो चीजों की कमी उनको पूरा करेगा। टोनर जो बनाना है, हाइलोरॉनिक एसिड, वेजिटेबल ग्लिसरीन, नायासिनामाइड, सिर्फ ये 3 चीज को डालकर बना कर दीजिए, बाकी कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बेस जिसका बनाना है उसका बना लो बेस। थर्ड, आपने जो क्रीम बनानी है वो बटर को मिक्स करके क्रीम बनानी है, जिसके अंदर आपने विटामिन ई और हाइलोरॉनिक एसिड को डालना है। बटर, चाहे शिया बटर चाहे मैंगो बटर चाहे दोनों बटर को मिक्स करके एक अच्छी सी क्रीम बना लीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं डालना है इसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। हाइड्रेशन, ड्राइनेस हमें खत्म करनी है, अभी अभी सिर्फ ये खत्म करनी है हमें, तो ये खत्म हो जाएगी। थर्ड, आपका जो बेली बटन है, आपका जो बेली बटन समझ गए ना, पेट में जो बेली बटन होता है, हाँ हाँ। उसके चारों तरफ, अंदर नहीं, उसके चारों तरफ, अंदर तो ठीक ही है, चारों तरफ आप कोई अच्छा सा ऑयल, जिसे कहते हैं आर्गन ऑयल या आमंड ऑयल, ये दो में से किसी एक ऑयल को उनको बोलो बेली बटन के चारों तरफ रात में, दिन में नहीं रात में, लगाकर 2 मिनट मसाज दीजिए, सो जाइए। 4 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, गारंटी, 4 दिन में रिजल्ट, बिना किसी मैम केमिकल के ऐसा 4 दिन ये में तो रिजल्ट। नहीं, बहुत क्लाइंट आए, मैनेज करना भी मुश्किल है सच में, क्योंकि एक्नी वगैरह इधर बहुत हम्म। है ना, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं ना, इसलिए एकदम से आ गए, बट एक एक का प्रॉब्लम एक एक तरीका की है। हाँ तो ठीक है ना, आप यही करो, अगर आपके पास ड्राइनेस वाले बंदे हैं तो उनको यही बोलो आर्गन ऑयल खरीद लो 100 ml में, और 15-15 ml की उन्हें कन्वर्ट करके बॉटल दे दो, उन्हें 15-15 ml की बॉटल में डाल डालकर 15-15 ml दे दो उनको। 2-4 बूंद उन्हें अपने बेली बटन के आसपास लगानी है और मसाज देना है 2 मिनट के लिए, बात खत्म होगी वहां से। और जो अभी मैंने बोला है, ग्लाइकोलिक एसिड डालकर आपने क्लेंजर बनाना है, नायासिनामाइड, वेजिटेबल ग्लिसरीन और हाइलोरॉनिक को डालकर टोनर बनाना है। और थर्ड, आपने बटर प्लस हाइलोरॉनिक प्लस विटामिन ई, इन 3 चीजों को डालकर आपने क्रीम बनानी है। डालना होगा तो नायासिनामाइड डाल लेना, इसके अलावा कुछ भी एक्सपेरिमेंट इसके अलावा नहीं करना उसमें, कुछ भी नहीं। नहीं करना है, क्योंकि स्किन को पहले तो हील करके फिर जो भी करो, हाँ, बस पहली बात मेरी यही होती है। ठीक है, ये कर लो। ठीक है मैम। चलो। मैम और एक चीज है, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन करूँ या अभी करूँ? क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट मैंने देखी है कि रेशियो का, जैसे कि
एक्सट्रैक्ट जो है हम यूज करते या तो कोई और चीज यूज करते, इसका एक परसेंटेज जैसे कि 30-70-30 वाला एक रेशियो है, कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे उसका एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट चीजें हम डाल रहे उसका कितना परसेंट होना चाहिए? उसमें कोई परसेंटेज नहीं होता, एक्सट्रैक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी देना चाहते हो तो फुल टू एक्सट्रैक्ट का यूज करिए। अगर आप मार्केट की तरह बनाना चाहते हो तो नाम मात्र का एक्सट्रैक्ट डालिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, इसका कोई परसेंटेज नहीं होता। कोई परसेंटेज नहीं है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट हम घर पे बना रहे मैं हैं। बाहर वाला जो एक्सट्रैक्ट हाइड्रोसोल लेते हैं उसके परसेंटेज होते हैं, पर जब हम घर पे बनाते हैं उसका कोई परसेंटेज नहीं होता। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो एक्सट्रैक्ट मैं बनाऊंगी ना, फिर बताऊंगी उसमें प्रैक्टिकल, हम टर्मरिक का तो बनाएंगे ना एक्सट्रैक्ट, तब बात तो कुछ करेंगे। में क्वेश्चन है जैसे कि एक्ने कंट्रोल के लिए, जैसे कि एक्ने ना आए फेस में, और ऐसा कुछ प्रोडक्ट है क्या? बता तो दिया अभी, जब हम एक्ने मैम के ऊपर काम करेंगे तब। बोला है रोज हिप ऑयल एक होता है ना जो एक्ने कंट्रोल करते हैं, और भी ऐसे कुछ है कि जिससे रोज यूज हिप ऑयल करना? एक्ने को कंट्रोल नहीं करता है, रोज हिप ऑयल एक्ने नहीं आने देता है। नहीं आने की बात ही, और कुछ चीज है क्या ऐसा? वो फिर हम धीरे धीरे बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। मैम मेरी एक क्लाइंट है, उसके फेस पे ना बहुत दिनों की टैनिंग है और उसकी स्किन बहुत ज्यादा लूज हो गई है, तो उसको क्या देना चाहिए? एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स बनाकर दे दो। इसके एंटी अलावा कोई, एजिंग। इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डल और लूज हो गई है, बस इतना ही हुआ है ना। हाँ, डल और लूज है बहुत ज्यादा, और एंटी ड्राई भी एजिंग, है, और कभी कभार उनको ईचिंग वगैरह भी होती है, जैसे कि उनको पता ही नहीं है उनकी स्किन कौन से टाइप में है, सेंसिटिव है या फिर ड्राई है। वो ड्राइनेस की वजह से ही इचिंग होती है, जिसको भी ड्राइनेस होगी उनको इचिंग होगी, तो बस आप एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स बनाकर दे दीजिए। उनको बोलिए रात में आप इन्हें लगाया करो, और चाहे अपने सेट बनाकर दे दो चाहे क्रीम बनाकर दे दो, कोई एक चीज बनाकर दे दो। तो हमारे लोग तो बहुत ज्यादा क्रीमें हैं मैम, कंफ्यूज हो गई हूँ मैं कौन सी क्रीम उनको दूँ, मतलब अभी एंटी अभी एजिंग पर भी है पर। अभी मैं बता हाँ। देती हूँ। कोकोनट लीजिए, कोकोनट मिल्क लीजिए, या फिर वाटर लीजिए, दो में से कोई एक चीज ले लेना, ठीक है। या फिर राइस ले लो, इनका तीन में से किसी एक का एक्सट्रैक्ट ले लो। देन उसमें मिलाइए अब विटामिन ई प्लस हाइलोरॉनिक एसिड प्लस नायासिनामाइड प्लस कोलेजन पाउडर, बस ये चार चीजों को डालिए। सभी का परसेंटेज जो है वो 5-5% कर लीजिए, इक्वल इक्वल 5-5-5-5, ठीक है। एंड दे दो बनाकर, हाँ बस। मैम, राइस का एक्सट्रैक्ट, राइस को बस वाटर में डालकर रखना है 6 घंटे तक, फिर बन हाँ, जाएगा ना वो? हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। एक ये भी बनता है, जी। दूसरा माड़ हाँ। भी होता है उसका, तो जिससे बनाना है उससे बना लो। ओके। हाँ, और कुछ, उसका मिल्क भी होता है, आप चाहो तो उसके मिल्क के साथ बना सकते हैं। तो जो राइस आप 6 घंटे के लिए सोक करके रखोगे उसको मिक्सर में पीस लेना उसी पानी के साथ, फिर उसको छान लेना, तो उसका मिल्क प्लस एक्सट्रैक्ट दोनों मिल जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। मैम खराब नहीं होगा ना वो? प्रिजर्वेटिव डालोगे यार, क्यों खराब हो जाएगा, कुछ नहीं खराब होगा। जी। ठीक है, चलो अभी एक्चुअली क्या है, गाड़ी आ चुकी है माल वाली, इसलिए वो बुलाने आए थे, तो मैं सामान निकलवा दूं, उसके बाद फिर मिलते हैं, ठीक है। ठीक है मैम, आप टाइम बता देना। हाँ बिल्कुल, ओके, बाय बाय।